गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 18 जुलाई और दिन जो है शनिवार का है जी, डबल मंडी का दिन है। तो जानेंगे सबसे आज का क्या माहौल यहाँ पे बना, क्या बिक्री बना, क्या रेट खुला, और दोस्तों सोमवार के दिन क्या माहौल रह सकता है, क्या बाजार रह सकता है, ये भी जानने का कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। और दोस्तों काफी भाई बोलते हैं जो प्याज के साथ साथ कभी कभार रेट भी बता दिया करो। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप राजस्थान का प्याज है, इसमें जो है मुक्कल साइज से लेकर के गोल्टा साइज तक मिक्स है जी। और इसका जो रेट आज का खुला है दोस्तों 21.5 रुपये। क्वालिटी देख सकते हैं, कुछ इस तरह का क्वालिटी देखने को मिल रहा है दोस्तों। बाकी ये एक और लाट दिखा देता हूँ, इसमें जो है तकरीबन 40 mm से लेकर के 40-45 mm से लेकर के 65-70 mm तक भी कोई कोई प्याज है जी। और इसका जो रेट चला है दोस्तों 27 रुपये का चला है जी। ये देखो सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर जी आज 18 जुलाई है और दिन जो है शनिवार का डबल मंडी का दिन है। यहाँ पे कितना आज आवक रहा सर, भाव कैसा रहा सर? आवक मंजर जी 42 गाड़ी ताजी है जी। आवक तो लगातार सोमवार से लगातार यही आ रही है, 35, 40, 45, 50, 55। तो 42 गाड़ी आज ताजी है। ऊपर नीचे मिला के करीब करीब 118-20 गाड़ी माल है। माल जिस हिसाब से रेट है उस हिसाब से माल ज्यादा है। पूरा हफ्ता माल ज्यादा रहा। उसका कारण ये रहा कि खुल के बिक्री नहीं निकली। 40-45 गाड़ी का रेशियो आया पूरे हफ्ते का, जैसा कि आज हफ्ते का लास्ट दिन है। आज भी हमें लगता है 40-45-50 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा। अच्छा। इसके ऊपर नहीं बिक पाएगा। अच्छा। और सर जैसा कि आपने 2-3 दिन पहले बताया था कि शनिवार को अगर 100 गाड़ी के आसपास अगर नहीं रहता है, उससे ऊपर रहता है, तो बाजार हो सकता है 1 रुपये ढीला जाएगा। तो आज ऐसा यहाँ पे कुछ देखने को मिला क्या? वही पुनरावृत्ति आज हुई। अच्छा। जैसा परसों नरसों हम आप बात किए थे जी कि अगर यही आमदनी आती रही, माल इतना ही रहा, तो शनिवार हमारे यहाँ 1 रुपये ढीला जा सकता है। आज वही देखने को मिला। अच्छा। क्योंकि ऊपर नीचे मिला के करीब करीब 120 गाड़ी के आसपास माल है। शनिवार दिन है, कल संडे मंडी बंद, परसों खुलेगी। तो आज हमारे यहाँ 1 रुपये ढीला चला गया है मंजर जी। अच्छा। हाँ। और सर जी माहौल क्या लग रहा है सर? अब ये जो बाजार ढीला जा रहा है, बाजारों में क्या घबराहट पैदा हो रहा है सर? और किस कारण से आवकों का इतना प्रेशर बना हुआ है सर? मंजर जी यहाँ पे अपना अपना विचार होता है। कुछ आदमी की सोच कुछ है, कुछ आदमी की सोच कुछ है जी। लेकिन इस समय जो आपने कहा कि कहीं घबराहट तो नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से घबराहट देखने को मिल रही है। और घबराहट जो है मार्केट से घबराहट नहीं है, वो माल से घबराहट है। इसलिए कि हमें आपको यहाँ गाड़ी मिल जाती है बेचने के लिए, तो हमें आपको स्थिति या परिस्थिति के बारे में नहीं पता है। हकीकत स्थिति प्याज की क्या है, यानी कि पीछे वो हकीकत स्थिति किसान को पता है कि हमारी प्याज की कंडीशन क्या है, हमारी प्याज रुकेगी या नहीं रुकेगी, या हमारी प्याज कितने दिन तक रुक जाएगी। तो ये सब थोड़ा सा अगर एकाग्रता से देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसान के दिलों और दिमाग में थोड़ी सी घबराहट है वो माल को देखते हुए। अच्छा। यही कारण है कि आप देख लो 15-20 दिन से लगातार आमदनी जो आ रही है पीछे, वही आमदनी लगातार आ रही है। आमदनी घटने का नाम नहीं ले रही है। तो कहीं ना कहीं किसान हमारा हल्के माल को देख के घबराहट में है। और घबराहट में भी हम नहीं कह सकते हैं, वो उसकी मतलब जो सोच है बहुत अच्छी है। जो भी वो निर्णय ले रहा है बहुत अच्छी निर्णय ले रहा है। जब माल किसान के समझ में नहीं आ रहा है या उसको लग रहा है कि हमारा माल आगे 1 महीना 2 महीना नहीं झेल पाएगा, तो क्यों ना इसको निकाल के बाहर कर दिया जाए। तो यही कारण है पीछे मंडियों में आवकें कम नहीं हो रही हैं। लेकिन किसान अपने बुद्धि से जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। वो जब माल रुकेगा नहीं उसको निकाल के बाहर कर दे रहा है। और यही कारण है कि आज आप एमपी की किसी भी मंडी में देख लो या महाराष्ट्र की किसी मंडी में देख लो, कहीं आमदनी कम नहीं है। और अच्छे माल और हल्के माल में फर्क भी ज्यादा है। अच्छा। रेटों में भी, आवकों में भी। हमें लग रहा है कि खास करके अगर मैं एमपी की बात करूं तो जहां भी अराइवल पहुंची है वहां 60 से 65-70% माल जनरल माल है। अच्छा। और इसीलिए आमदनी नहीं घट रही है। और इसीलिए आज इंदौर में 1 रुपये 1.5 रुपये ढीला गया। अभी एक भाई ने कमेंट करके बता दिया अपने प्याज वाले ग्रुप में कि 1 से 1.5 रुपये इंदौर ढीला है। बिल्कुल इनकी रिपोर्ट सही है भाई। पीछे अगर हल्के माल ही ज्यादा आने चालू हो जाएंगे तो मार्केट आप उठा के रखोगे कैसे भाई? आगे पैसा बनना भी तो चाहिए। बिल्कुल। तो इसीलिए हल्का माल बढ़ता जा रहा है। तो बाजार
वहीं रुका हुआ है या कभी कभी 1-1.5 रुपए ढीला हो जाता है। जब हल्का माल ज्यादा हो जाता है तो बाजार ₹1-1.5 ढीला हो जाता है। जब माल सामान्य आते हैं यानी कि हल्के भारी माल सब बराबर रहते हैं तो उस मार्केट की बाजार सामान्य खुलती है, यानी कि पहले दिन वाली बाजार खुल जाती है। तो हमारे आपके दिमाग में ये लगता है कि आज तो मंदा चला गया, जो सुनेगा उसको लगेगा आज मंदा चला गया, लेकिन वहाँ हकीकत कंडीशन यही होती है कि हल्के माल जिस दिन जिस मंडी में ज्यादा आ जाते हैं तो वहाँ बाजार 1-2 रुपए ढीला हो जाता है। अब जैसे कि कल दोपहर के बाद जो एक जगह का मार्केट था सर, पलट का रिपोर्ट आया था। हाँ, जब अच्छे माल आए होंगे तो बाजार ऊपर उठ गया। दूसरी चीज, कुछ आदमी के दिमाग में एक वहम ये भी होगा, कुछ आदमी क्या हमारे आपके भी दिमाग में एक वहम होगा कि अभी तक लोग कह रहे थे कि 15-20 जुलाई के आसपास बाजार 20-25-30 रुपए हो जाएगा, तो उनकी रिपोर्ट गलत है, सब झूठ बोलते हैं। बहुत से ऐसे कमेंट आने लगते हैं कि चाहे वो दिल्ली वाले हों चाहे महाराष्ट्र वाले हों, कोई भी हो, हर आदमी स्वतंत्र है, आदमी बोल ही देता है कि सब कह रहे थे 20-25 जुलाई को बाजार 20-25-30 रुपए का हो जाएगा, सब किसानों को बेवकूफ बनाते हैं जी, सब मरवा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कभी दिमाग में सोचना भी नहीं चाहिए। कौन किसको मार सकता है, कौन किसको जिंदा कर सकता है, परमात्मा के अलावा किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। कहने के लिए कोई कुछ भी करे तो हम आप किसको मार सकते हैं, किसको बचा सकते हैं। ऐसी भाषाओं का थोड़ा सा प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसमें हकीकत में क्या हुआ है मंजर जी, जब माल नहीं रुक रहा है किसान लेकर आ रहा है और स्वाभाविक है। और सर कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भी शंका है कि जो जैसे सावन लगेगा तो सावन में कंट्रोल में माल आएगा जी मंडियों में, और बिक्री भी कहीं ना कहीं मतलब 10% हो या फिर 20% हो, इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। तो उससे पहले क्यों ना हल्के मालों को निकाल दिया जाए रेटों को देखते हुए, तो ये भी तो एक कारण है। जाहिर सी बात है, जब हम आप यहाँ बैठ के सोच रहे हैं कि 10-15 दिन बाद या 13 दिन बाद 14 दिन बाद सामान लग जाएगा, बिक्री कम हो जाएगी, जबकि हम आप सेल पॉइंट पे हैं, तो किसान तो स्वाभाविक रूप से सोचेगा जी। और जबकि हमारे घटने और बढ़ने से कोई ये नहीं होगा भाई, हमारा आपका घटने में बढ़ने से जो कह रहे हो कोई मतलब ही नहीं है, चाहे बढ़े या घटे। लेकिन जिसने 1500, 2000, 3000 कट्टा रखा है, जिस किसान ने प्याज को रखा है, तो हमसे आपसे ज्यादा सोच रहा होगा ना वो कि 10 दिन बाद सावन आने वाला है, 15 दिन बाद सावन आने वाला है, तो मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। एक तो उसकी प्याज नहीं रुक रही है, दूसरा सावन सामने दिखाई दे रहा है। तो अगर किसान की जगह पे हम आप अपने आप को रख के देख लें तो हम आप भी तो प्याज निकालेंगे या मंडियों में लेकर आएंगे, चाहे 1 रुपए ढीला जाए चाहे 2 रुपए ढीला जाए। जब हमें पता है आज हमारी प्याज का 18 से 20, 22, 23 रुपए रेट मिल रहा है और यही 20 दिन बाद हमारी प्याज बिक तो जाएगी इस भाव में, लेकिन वो एवरेज घट के हमारा 10-12 रुपए पैसा हमें मिलेगा हमारी जेब में आएगा। कुछ इसमें चोपड़ा निकल जाएगा, कुछ दागी हो जाएगा, कुछ फिक जाएगा। तो हम किसी का उपहास या मजाक ना उड़ा के उसको, अगर हम अपने मतलब खुले दिमाग से अगर हम सोचें, माइंड करें कोई बात, तो यही सत्यता निकल के आएगी कि जो भी किसान कर रहा है सही कर रहा है। जब उसका बेचारे का माल रुक ही नहीं रहा है तो मार्केट देखे कि अपना माल निकाले। सही बात है। तो किसी का मजाक उड़ाने से बेटर है ना कभी ये सोचना चाहिए या कहना चाहिए कि फलाने ने कहा था कि इस समय मार्केट ये हो जाएगी। अभी 2 महीना या 1.5 महीना या 1 महीना या 20 दिन पहले हमारी आपकी कोई वीडियो देख ले। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भविष्यवाणी जो करूंगा यही सही होगी, ये मेरे कहने का बिल्कुल तात्पर्य नहीं है। लेकिन हम आप यही बात कर रहे थे कि 15-20 जुलाई के आसपास बाजार 20-25-30 रुपए के नियर अबाउट पहुंच जाएगा। तो बाजार पहुंचा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाजार उठ के फिर नीचे आ गया तो कहीं ना कहीं से किसी को बोलने का चांस मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी मतलब बात का बारीकी से पकड़ो आप कि कब किसने क्या कहा था, रीजन। हाँ, और इस समय स्थिति क्या है भाई। आज भी मार्केट अगर देखा जाए तो 18 से 20, 25, 26, 27 रुपए बाजार चल रहा है मंजर जी। लेकिन जब 20 दिन पहले सिचुएशन क्या थी, ऐसा लग रहा था कि हल्का माल निकल रहा है, अच्छे माल बचेंगे। लेकिन अच्छे माल भी जब नहीं रुक रहे हैं तो किसान निकालेगा नहीं, किसान तो निकालेगा मंजर। और जब किसान निकालेगा तो आवक बढ़ेगी, जब आवक बढ़ेगी हल्के मालों की तो जाहिर सी बात है ₹1-2 रुपए टूटेगा। और सर प्लस यहाँ पे 2-3 चीजों का रीजन हो गया ना सर। एक तो देखिए हल्के माल ज्यादा निकल रहे हैं, और फिर बरसात के बाद उमस और बना सर, उसके कारण भी हल्का और तेजी से बना होगा। और उसी के साथ साथ जो है आपका मतलब जो एक्सपोर्ट हो रहा था, अब फिर बीच में युद्ध, किसको पता था दोबारा से युद्ध चालू हो जाएगा, वो भी मैदान से उतर गए। तो कहीं ना कहीं मतलब सिचुएशन, उससे पहले का सिचुएशन देख करके और अब के सिचुएशन को देख करके डिफरेंस तो आ ही जाता है। हाँ, किसी भी समय को भापो आप, उसके बाद हम आप थोड़ा सा टीका टिप्पणी करें। मैं किसी को सुना नहीं रहा हूँ, व्यक्तिगत मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हर आदमी स्वतंत्र है, जिसकी जो इच्छा वो कहे लेकिन अशोभनीय भाषा है ये। और दूसरी चीज, किसी न किसी रूप से
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक तरह से किसानों का मजाक हो जाता है। बात तो वही हो जाता है सर, कहीं ना कहीं किसान के मन में ठेस पहुंचता है, क्योंकि इस टाइम वो भी जो है रेटों को लेकर के चिंतन में है सर। कहीं किसान पूरा चिंतित है, वो चिंतन में है, तभी आमदनी बढ़ती जा रही है। लेकिन इसको चिंतन नहीं कहेंगे, इसको हम बुद्धिमानी कहेंगे। जब हमारा माल नहीं रुक रहा है, दिन पर दिन उसकी कंडीशन बिगड़ती जा रही है, तो किसान तो माल निकालेगा मंजर जी, चाहे 1 रुपए ढीला करो चाहे 2 रुपए ढीला करो। उसको पता है आगे हमारी प्याज नहीं झेल पाएगी गर्मी को। और अभी आपने नाम लिया युद्ध का, हम लोग 2-2.5 महीने से कह रहे हैं कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्याज की डिमांड बढ़ी तो प्याज किसी भी भाव बिक जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा फिर भी प्याज एक सामान्य रेट देकर जाएगा, जो संतोषजनक रेट होगा, अच्छा रेट हमें आपको मिलेगा। शुरू से हम लोग यही बात कर रहे हैं मंजर जी, ऐसा नहीं हम समय दे के पलटी मार रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं। आज अभी किसको पता था, अभी 4-5 दिन पहले उठा के देख लो, फिर अमेरिका और ईरान में शुरू हो गया लफड़ा, तो किसको पता था? 15-20 दिन शांति था मामला, लेकिन फिर दोबारा वही पुनरावृत्ति, फिर वही स्थिति बनती जा रही है। तो ये सब समय बड़ा बलवान होता है, समय किसी को पता नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं तो एक ही बात कहूंगा, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी न करके व्यापार में ध्यान दिया जाए मंजर जी। कोई विधाता नहीं है कि जिसने जो कह दिया वही होगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी रिजल्ट आएंगे प्याज के, अच्छे रिजल्ट आएंगे। जब माल नहीं रुक रहा है, किसान निकाल रहा है, तो इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होंगे। मतलब कहीं ना कहीं सर हल्के माल निकलने के बाद भविष्य सुनहरा ही है। बिल्कुल सुनहरा रहेगा मंजर जी। अगर बारिश नहीं हो रही है, इसका भी कुछ कारण बनेगा। अगर बारिश लेट होगी तो नया प्याज जो भी आएगा लेट आएगा। अभी साउथ की आप बात कर लो, 35-40% प्याज है, और जब तक उनकी प्याज निकलती है, नहीं जब उनकी प्याज की जमानी होती है, अगर बारिश लेट होगी तभी वहां बारिश पहुंच जाएगी। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल ये ना निकाला जाए कि वहां बाढ़ आ जाए, प्याज खराब हो जाए। परमात्मा करें सबको ईश्वर रोटी दे, सबकी प्याज 50 रुपए किलो बिक जाए, मैं तो कहता हूँ 60 रुपए किलो बिक जाए। हम तो चाहते हैं सर जी 100 से प्लस चले जाए जी। बिल्कुल, लेकिन हमारे आपके सोचने से होगा क्या? तो अगर ये बारिश लेट होती जा रही है, और कहीं अगर लेट में बारिश अगर साउथ में हो गई, तो नया भी दिक्कत कर सकता है। अच्छा सर, इस टाइम जो है जैसे देखा जाता है प्याज के लिए पानी का सोर्स बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अभी तक कोई उस तरह से बारिश नहीं हुआ है, जो मतलब 2-2 दिन या 1-1 दिन पूरा दिन हो रहा है बारिश। तो साउथ में भी ऐसे कोई अपडेट नहीं है। तो अगर बरसात कम होता है तो प्याज का साइज वगैरह कम रहेगा। बिल्कुल, अगर बारिश लेट होगी मंजर जी, तो प्याज की साइज भी कम होगी, पैदावार भी कम होगी, तो कहीं ना कहीं तो मार करेगा वो। और पहली बात तो 2 कमी आ गई है, एक साइज नहीं बनेगी, एक पैदावार कम होगी। तीसरी चीज, अगर मान लो लेट बारिश हुई तो लेट उधर मानसून भी जाएगा, और कहीं लेट में जबरदस्त बारिश हो गई, फिर क्या होगा? तब तो पुराने चांस मिलेगा ना। तो इसीलिए समय बड़ा बलवान होता है। किसी मतलब हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज, खैरथल पे आ जाओ। खैरथल जब तक बारिश नहीं होगी तब तक प्याज नहीं लगेगी अलवर में, और जब बारिश होगी उसके 10-15 दिन बाद प्याज लगनी चालू होगी। और अभी बारिश की बूंद नहीं गिरी है वहां। मैं कहता हूँ परसों बारिश हो जाए, अगर परसों बारिश हो जाए तो जाके 5-10 अगस्त से प्याज लगनी चालू होगी। 80-90 दिन तो चाहिए। तो जो बीच में डिफरेंस होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है पुराने चांस मिल जाए। दूसरी बात मंजर जी, कल परसों आपने एक ही चर्चा किया था मेरे से, बार बार आप यही एक बात पूछ रहे थे कि 3-3.5-4 महीना हो गया पूना से जो भी प्याज आ रहा है वो लगातार कंटिन्यू अराइवल आ रही है, कम क्यों नहीं हो रही है? तो कल अपने परिवार के सदस्यों ने, चाहे कमेंट के माध्यम से, चाहे अपना जो प्याज का ग्रुप है उसके माध्यम से मुझे पता चला। और मैं उन भाइयों को सराखों पे लेता हूं जो ऐसी ऐसी खबरें बताते रहते हैं। नहीं तो हमें आपको मंजर क्या पता है, कुछ भी नहीं पता है। हकीकत, जमीनी हकीकत सर, हम लोगों को यहाँ पे बैठ करके क्या यहाँ की कंडीशन, यहाँ का क्वालिटी जो क्या पहुंच रहा है, वहां से क्या निकला था, ये चीज बता सकते हैं। हम लोग यही बता सकते हैं कि कैसे क्वालिटी आ रही, क्या मार्केट है। आगे हमें आपको कुछ नहीं पता होता है, लेकिन हमारा परिवार इतना बढ़िया है, हमारे परिवार के सदस्य भाई लोग इतने अच्छे हैं, वो चाहे हंसी मजाक के थ्रू, चाहे जिसके थ्रू चाहे जैसे, लेकिन शाम को 9 से 10 के बीच में अगर आप देखो तो आपको करीब करीब पूरे हिंदुस्तान की रिपोर्ट मिल जाती है मंजर जी। तो कल मैंने एक बात नोटिस किया कि हमारे पूना बेल्ट के जो भी किसान है बड़े बुद्धिजीवी हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं। हमें जहां तक लगा पैदावार वहां बढ़िया थी, लेकिन जो बारिश हुई लास्ट में उससे प्याज उनकी रुक नहीं रही थी, इसलिए कंटिन्यू लगातार वो प्याजों को निकालते जा रहे हैं। लेकिन इसका कोई दूरगामी परिणाम ऐसा ना हो कि निगेटिव चला जाए। निगेटिव मैं इसलिए खत्म एंड शॉर्टेज ना पड़ जाए। हाँ, निगेटिव मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस शब्द का यूज इसलिए कह रहा हूँ, कहीं सितंबर में वहाँ आमदनी पटाखा ना बोल जाए, यानी कि आमदनी ना कम हो जाए। जिस हिसाब से पूना साइड के माल निकले हैं, अब अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो प्याज के लिए बहुत सुनहरा अवसर मिलेगा।
और मैं बार बार कह रहा हूं कि प्याज के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। एमपी आमदनी नहीं घट रही है, महाराष्ट्र आमदनी नहीं घट रही है, तो तत्काल प्रभाव से ये ना सोचा जाए कि प्याज अब मंदा ही मंदा रहेगा, बिल्कुल नहीं, इसके भिन्न सोचो। अगर हल्का माल सारा निकल जाएगा तो प्याज फिर 15-20 अगस्त के बाद अपना रंग दिखाएगी, क्योंकि नए पुराने में भी डिफरेंस। और हल्के माल अगर ज्यादा आ रहे हैं, मंडियों में आमदनियां नहीं कट रही हैं, तो यानी कि माल नहीं रुक रहा है, एकदम जगजाहिर हो चुका है ये मंजर जी। और किसान बहुत बुद्धिजीवी है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि समय बड़ा बलवान है, किसी की हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, अपने व्यापार पे सिर्फ ध्यान देना चाहिए। और अगर बाजार कहीं 1 रुपए 1.5 रुपए ढीला चला जाता है या दूसरे दिन फिर 1-1.5 रुपए सही हो जाता है बाजार, तो इसका मतलब यही है कि जिस मंडी में हल्के माल ज्यादा आ जाते हैं, बाजार 1-1.5 रुपए ढीला हो जाता है, जिस मंडी में अच्छे माल आ जाते हैं, बाजार 1-1.5 रुपए का सुधार हो जाता है। लेकिन अगर एक्चुअल बाजार की रिपोर्ट ली जाए तो 18 रुपए से लेकर 25-26 रुपए का बाजार है। और सर एक हाथ जोड़ करके दोबारा से निवेदन करना चाहेंगे, दो चीज पूछेंगे हम, जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, चाहे कमेंट के द्वारा या फिर ग्रुप के द्वारा बता सकते हैं। जो सावन जब लगेगा उससे पहले पहले अभी किसान भाई, हमारे किसान जितने भाई है जिस भी एरिया से हैं, हल्के मालों को निकाल रहे हैं। और पूना के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा, जो पूना में जो है इस बार क्या हल्का माल ज्यादा था जिसके कारण जो है प्याज स्पीडों से निकलता हुआ आया है, और कब तक एंड हो सकता है पूना बेल्ट का प्याज, क्या लग रहा है आप लोगों को? ये चीज थोड़ा सा जरूर बताइएगा कमेंट और ग्रुप के माध्यम से। ये लोग तो शाम को बता ही देंगे हमें, आपको पता चल जाएगा मंजर जी। लेकिन हमें ऐसा आभास हो रहा है जैसे कि हम आप दिल्ली में बैठ के बात कर रहे हैं कि 15 दिन बाद सावन लग जाएगा, तो किसान 15 दिन से पहले मूड बना के बैठा है कि 1 महीने बाद सावन लग जाएगा। यही रीजन है कि 1 महीने से आमदनी कहीं कटने का नाम नहीं ले रही है, और उसको पता है कि हमारे हल्के माल है, माल रुक नहीं रहे हैं, आगे सावन आ जाएगा तो हमारी प्याज और नीचे बिक जाएगी। यही कारण है, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत सोच बता रहा हूँ, यही कारण है कि किसान अराइवल नहीं रोक रहा है, और हर मंडियों में 40,000 45,000 यानी सामान्य आमदनी आ रही है, और भी आती रहेगी। और सावन महीने में यानी कि करीब करीब आधे सावन के बाद ये आमदनी नहीं रहेगी। अच्छा। और सर जी बॉर्डर को लेकर के क्या हलचल है सर जी इस समय, विदेशी मार्केट का, बांग्लादेश, इन सब को लेकर के क्या अपडेट? अपने प्याज वाले ग्रुप में भी कई बंधुओं ने कल पूछा था, तो एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, अभी कोई हलचल नहीं है, अभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है बांग्लादेश बॉर्डर से प्याज जाएगी कि नहीं जाएगी, कब जाएगी, कैसे जाएगी। और हमें लगता है कि जैसे कि हमने आपने करीब 1 महीना पहले बोला था या 20 दिन पहले बोला था कि 15 अगस्त के आसपास हो सकता है कुछ हलचल देखने को मिले, लेकिन अपडेट मिलेगा ये, हाँ हो सकता है या नहीं हो सकता है, जो भी हलचल होगा 15 अगस्त के आसपास हो सकता है, आसपास पता चलेगा। लेकिन अब प्याज की स्थिति को देख के ऐसा मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से पीछे अराइवलें नहीं रुक रही हैं, कि 15-20 अगस्त तक जब तक ये होगा कि बॉर्डर पे कुछ हलचल हो या बांग्लादेश कुछ प्याज हो सकता जाए, तब तक हमारे यहाँ प्याज इतनी मात्रा में नहीं आएगी, यानी कि अराइवल कहीं न कहीं रुकेगी फिर, क्योंकि तब तक किसान हल्का माल निकाल के फ्री हो जाएगा, अच्छे माल आएंगे। और जब अच्छे माल रुक जाएंगे किसान के पास, हल्के सब निकल जाएंगे, तो आमदनी शॉर्ट रहेगी, आमदनी पूरी नहीं रहेगी। तो हो सकता है गवर्नमेंट ये कदम ना उठाए। क्यों? जब आमदनी नहीं रहेगी तो बाजार उठ जाएगा, जब बाजार उठ जाएगा तो हो सकता है गवर्नमेंट प्याज देने से मना भी कर सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये मेरा स्वयं का विचार है, बाकी शाम को सब कमेंट के माध्यम से बता देंगे। अगर किसान के दिमाग में यह है कि सावन लगने से पहले हमें हल्का प्याज निकाल देना है, फिर 15-20 अगस्त के बाद प्याज अपने आप ऑटोमेटिक उठ जाएगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि इतनी आमदनी नहीं रहेगी अगर ये बात सत्य होती है तो सर जी एक बार रेट बता दीजिएगा, यहाँ का क्या क्या रेट चला सर? राजस्थान भी का 20 से 26-27, एमपी भी का 15-16 रुपए से लेके 26-27, नासिक 16-17 रुपए से लेके 27 रुपए तक, पूना जो बिका है 15-16 रुपए से लेके 28-29 रुपए तक बिका है। ये जो भी मैं रेट बता रहा हूँ, नीचे से मध्य वाला रेट ये गोली गुल्टा और चोपड़ा और फाचड़ का है। उसके बाद एवरेज मालों से लेके सुपर मालों का जो रेट है, ये ऊपर वाला रेट मान के चलना चाहिए। अच्छा। और सर जी आज का एवरेज रेट क्या निकलेगा सर? एवरेज रेट आज का निकलेगा मंजर जी 19 रुपए किलो से लेके 26 रुपए किलो का एवरेज निकलेगा। जैसा कि मैंने परसों नरसों ही बताया था कि शनिवार अगर 100-125 गाड़ी रहेगी तो हमारे यहाँ 1 रुपए ढीला रहेगा, वही आज देखने को मिला है, यानी जनरल भाव 19 से 26। और सर जी सोमवार का जो दिन रहेगा, वो सोमवार का दिन कैसा रह सकता है सर? देखो, जहां तक हमें लगता है अगर सोमवार 40, 45, 50 गाड़ी के आसपास ताजी आमदनी पहुंचती है, तो जो आज बाजार बंद होगा इससे 1 रुपए बाजार ऊपर खुलेगा। अगर 60, 65, 70 गाड़ी की आमदनी होती है सोमवार, तो आज वाला बाजार खुलेगा।
तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9311 1899 74।